जब भी कोई काम करते थे पहले जमाने में, तो सबसे पहले हम क्या करते थे बेसिकली? हम ये करते थे कि भाई अब मुझे एक आइडिया चाहिए। ठीक है। आइडिया जानने के लिए मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे एक ऐसे लिखना होता था, और मैं ना अपने घर के पास एक ट्यूशन सेंटर बना हुआ था। उन बाजी से मेरी बड़ी अच्छी अलैग स्लैग थी, तो जब मुझे कोई प्रोजेक्ट मिलता था स्कूल का या कॉलेज का, मैं उनके पास चली जाती थी। और मैं उनको कहती थी कि भाई मुझे ना ये प्रोजेक्ट जो है ना वो मुझे हेल्प आउट करें। फिर वो क्या करती थी कि वो इतनी सारी बुक्स टटोलती थी, और उसमें से वो मुझे एक ऐसे की बुक निकाल के देती थी कि देखो आसमा, इसमें तुम्हें अपना ऐसे रेलेवेंट मिल जाएगा। एंड मुझे बहुत अच्छे से याद है, बहुत देर लगती थी वो ऐसे सर्च आउट करने में, उसको रीड आउट करने में, 3 4 बुक्स स्क्रॉल करने में। वक्त बदला उस वक्त कंप्यूटर का दौर नहीं था, एकदम से वक्त बदला। गूगल आया। ठीक है। अब जब मुझे ऐसे लिखना होता था तो मैं गूगल करती थी उसको, यानी कि गूगल को एक मैं कमांड देती थी, लेकिन गूगल भी फिर वो लोग सही यूज कर सके, उससे सही फायदा उठा सके जिनको गूगल इस्तेमाल करना आता था। ठीक है। और वो गूगल को यूज करते हुए बहुत आगे निकल गए, जिसमें से एक बंदी मैं भी हूँ। ठीक है। तो जैसे ही टेक्नोलॉजी स्विच होती है, तो लोग जो हैं वो उसका बाज औकात या तो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं या उसका फिर बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। तो फाइनली फिर ये हुआ कि बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने प्रोडक्टिव यूज किया गूगल का, आज उनकी इंटरनेशनल फर्म्स हैं या उनके अपने कारोबार हैं, उन्होंने देखा अपने कॉम्पिटिटर्स को सर्च किया एंड सो ऑन। अच्छा जी, लेकिन बट इट ऑल्सो टेक्स टाइम। अब क्या हुआ, इवन हमें इमेजेस भी चाहिए होते थे, हम जो डिजाइनर्स थे, ठीक है, हम जो डिजिटल मार्केटर्स थे, हमें इमेजेस चाहिए, हमें आइडिया कहाँ से लेना है? गूगल से लेना है। उस दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गूगल को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। ठीक है। और फाइनली फिर ये हुआ कि जिन लोगों ने फायदा उठाना था वो वहां से उठा गए, और वो आगे चले गए, वो एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर स्विच करके बाकी सब रह गए। ये फ्रीलांसिंग अभी की नहीं है जो मैं आज आपको करवा रही हूँ, ये फ्रीलांसिंग तो 1996 से चली आ रही है। ठीक है। और उस वक्त मैं 6 क्लास में हुआ करती थी जब ये फ्रीलांसिंग स्टार्ट हुई थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैं 6 क्लास में हुई थी, तो मेरे अब्बू एक पीसी लेके आए थे घर में, क्योंकि मेरे अब्बू को बड़ा शौक हुआ करता था कि मेरे बच्चों के पास ना कोई टेक्नोलॉजी हो। तो वो हमेशा जो न्यू टेक्नोलॉजी होती थी ना, सबसे पहले हमारे घर में आती थी। तो फाइनली वो पीसी हमारे घर में आया, हमने उसको ऑपरेट करना शुरू किया, हमने देखा अच्छा गूगल होता है, याहू होता है, ये वो सारा कुछ। लेकिन उस दौर में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए, और फाइनली उन्होंने उस जो टेक्नोलॉजी है उससे फायदा नहीं उठाया। ठीक है। उसके बाद जो है फिर एक दौर आया जिसमें आज हम रह रहे हैं, जिसको हम जो है अल्फा जनरेशन भी कहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? जब हम न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करते। अब जब एआई आया तो पहले ही वो फतवे नाजिल हो गए कि पता नहीं, ये तो हमारे माइंड्स को ट्रैप करने के लिए आ गया है और वगैरह वगैरह वगैरह। जब हम उस दौर में हमने फेसबुक यूज करना शुरू किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं जी, ये तो यहूदियों का प्लान है, फलाना ढमकाना, उनका एक प्लेटफॉर्म है, तो जी हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने फेसबुक से भी फायदा नहीं उठाया। मैंने जब अपनी मार्केटिंग स्टार्ट की तो मैंने फेसबुक से स्टार्ट की। ठीक है। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि देखें, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो बना आपके लिए है, यूजर के लिए है, और वो यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स आते जा रहे हैं। आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज एआई। एआई का ये कहना है कि मैं आपसे इंसानों की तरह बात करता हूं, और अगर आप मुझसे कोई भी सवाल पूछते हैं तो मैं आपको जो है उसका आंसर करता हूं। ठीक है। उसका ये कहना है। ठीक है। आपको वो बताता है कि वो आपको ऐसे टास्क करके देगा जो कभी हम अपनी दादी से सवाल करते थे तो दादी आंसर करती थी। अब इसको अगर मैं कहूँ ना कि मुझे, तुम, ये मेरा सवाल है और प्लीज गिव मी आंसर अकॉर्डिंग टू अ लेडी हु इज राउंड अबाउट 70 years old, और हु इज लिविंग इन अ सेंचुरी ऑफ 1960s, के वो 1960 में रहती है, और उसके हिसाब से मुझे बताओ, तो ये तब भी मुझे बताएगा। अगर मैं इसको ये कमांड दे दूं कि तुम मुझे जो है बिल गेट्स बन के मुझे पैसे कैसे कमाते हैं वो बताओ, तो वो मुझे बिल गेट्स के अकॉर्डिंग बता देगा। ठीक है। इवन अगर मैं इसको कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूं तो ये मुझे वो क्वेश्चन सॉल्व करके देगा। मैं अगर ग्राफिक डिजाइनर हूं, तो आज मुझे बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर उसको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है कि देखो मुझे एक डिजाइन बनाना है, और मैं एक बिगिनर हूँ या मिडिल लेवल की हूँ या फिर मैं एक मार्केटर हूँ, यानी कि डिजाइन भी मुझे कैसा बनाना है ना, लोगो बनाना है,
मुझे एड क्रिएटिव बनाना है, या मुझे क्या ऐसी क्या चीज, मुझे फेसबुक कवर फोटो बनाना है, वो किस मार्केट से रिलेट करता है, उसको मैं कैसे बनाऊंगी, तो मुझे उसको एक प्रॉम्प्ट देना है। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो है, दैट इज ऑल्सो अ बिग इशू। ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, ये अब का बहुत बड़ा चैलेंज है। लोगों को समझ नहीं आती कि हमने प्रॉम्प्ट कैसे देना है। तो फाइनली ये होता है कि मोस्टली जो कॉमन आजकल जो यूज हो रहा है एआई टूल, वो है चैट जीपीटी, जिससे आप सब और मैं, हम सब फैमिलियर है। तो जब आप चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देते हैं और आप उसको एक कंफ्यूज्ड प्रॉम्प्ट दे देते हैं, तो फाइनली एट द एंड फिर ये होता है कि ना चैट जीपीटी को आपकी समझ आती है, ना आपको चैट जीपीटी की समझ आती। तो दिस इज, तो फिर अब क्या है कि गूगल की सर्च में भी वो इंसान कामयाब हुआ जिसको ये पता था कि मुझे सर्च कैसे करना है, मुझे कौन से कीवर्ड्स टाइप करने हैं और कौन से कीवर्ड्स नहीं टाइप करने हैं। इसी तरीके से चैट जीपीटी की अगर हम बात करें, तो चैट जीपीटी को जो प्रॉम्प्ट सही देगा, या कोई भी एआई टूल है, चाहे वो इमेज क्रिएटर है, वीडियो क्रिएटर है, या वो कंटेंट क्रिएटर है, कोई भी टूल है, अगर आप उसको सही प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो वो आपका उस तरह से काम नहीं करेगा। तो अब आप चाहे टीचर हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे ग्राफिक डिजाइनर हैं, आप चाहे मार्केटर हैं, आप चाहे कोई वेब डेवलपर हैं, या फिर आप कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, यू नीड चैट जीपीटी। यहाँ तक कि अगर आप कोई अपना लोकल कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो तब भी आप चैट जीपीटी को एक कमांड देंगे। यहाँ तक कि अगर आप एक होलसेल मार्केट ढूंढना चाहते हैं लाहौर में, तो आप चैट जीपीटी को ये कमांड दे सकते हैं कि मुझे लाहौर में कुछ मार्केट्स जो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बिजनेस करना है, मुझे एक परफ्यूम का बिजनेस करना है, तो अब मुझे बताओ कौन सी मार्केट है, उसमें क्या मुझे चाहिए, कौन से उसके अंदर ऑयल्स डलेंगे, कौन सी उसके अंदर प्रोडक्ट्स डलेंगी, कौन सा उसके अंदर वो कहाँ से आएंगी, वो कैसे आएंगी, वो कहाँ पे अवेलेबल होंगी, यहाँ तक हमें चैट जीपीटी बताएगा। तो चैट जीपीटी इज द अपडेटेड वर्जन ऑफ गूगल। ठीक है, वो काम जो हम गूगल पे करते थे और गूगल की डिफरेंट एप्स को यूज करते हुए करते थे, आज वो सब हमें चैट जीपीटी एक ऐप करके देती है। अदरवाइज हम डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते थे और वहां से हम ये सारी चीजें सर्च किया करते थे, लेकिन आज चैट जीपीटी ने हमारे लिए ये काम आसान कर दिया। हम लोगों ने जो है अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो है वो थ्रू चैट जीपीटी जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? एनीथिंग जो किसी को समझ ना आई, मैं बहुत शॉर्ट इंट्रो दे रही हूँ और इसके बाद मैं डायरेक्ट जो है अपने लेसन की तरफ जाऊंगी, जिसमें मैं आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे के दिखाऊंगी दिया है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इजी वर्ड्स में मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसमें हेल्थ केयर है, ऑटोमोटिव है, फाइनेंस है, कस्टमर सर्विस है, गेमिंग है, यानी कि कोई भी डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है, तो आपको चैट जीपीटी जो है वो आराम से बता देगा कि आपने किस तरीके से क्या करना है। आप डिफरेंट आइडियाज के ऊपर इस वक्त काम कर सकते हैं। इस वक्त अगर आपको परफ्यूम बनाना है ना, तो आपको परफ्यूम बनाने वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप चैट जीपीटी को कहें, वो आपको पूरा ही की पूरी रेसिपी निकाल के दे देगा। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो है चैट जीपीटी की तरफ, कि चैट जीपीटी असल में हमारे लिए कैसे काम करता है। लेट्स ओपन आवर फर्स्ट एआई टूल, दैट इज चैट जीपीटी। ठीक है, अब मुझे कोई एक बच्चा मुझे बताए कि मैं चैट जीपीटी को क्या कमांड दूं और किसके बारे में दूं। कोई एक प्रोफेशन हम चूज करते हैं। अब चैट जीपीटी जैसे ही मैंने ओपन किया, तो उसने मुझे एक कमांड दे दी है। वो कह रहा है कि व्हाट कैन आई हेल्प विद, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये आप साइट पे देख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी को बता दे के बारे में बता देती हूँ। ये जी इसका मैसेज, चैट जीपीटी का मैसेज बॉक्स है। ठीक है, और वो अब मुझसे पूछ रहा है, वो मुझे बता रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, समराइज टेक्स्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और ठीक है, और मैं जो हूँ क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चैट जीपीटी में हमें सब कुछ बता दिया है कि हम क्या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको देखें, मैं स्टूडेंट के लेवल पे जाके थोड़ा सा बताना चाहूंगी। ठीक है,
तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहती हूँ कि भाई आई वॉन्ट टू स्टार्ट, यानी कि मैं इवन, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप इसे कहेंगे ना उर्दू में लिख के दो, ये आपको उर्दू में लिख के देगा। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप इसको रोमन इंग्लिश में लिख के देंगे ना, या आपको इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके भी देगा और उर्दू में भी देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उसे कहती हूँ कि मुझे मुझे मूर्ख चने बनाने हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिंपल, और मैं एक बिगिनर हूँ। ठीक है, ये भी आपने बताना है, क्या पर्पस है, क्यों बना रही हूँ, मैं कैसा बनाती हूँ, यानी कि किस लेवल की मैं, मेरा आर्ट किस लेवल का है, ये सब मुझे उसको बताना है। यानी कि मुझे अपना इंट्रोडक्शन, पहले मुझे रीजन देनी है। ठीक है, फिर मुझे बताना है कि मैं किस लेवल की हूँ। अच्छा जी, मुझे मोस्ट चने बनाने हैं और मैं एक बिगिनर हूँ। मुझे इसकी सिंपल रेसिपी बताओ। बल्कि इसको मैं कहूंगी सिंपल पाकिस्तानी रेसिपी बताओ। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको उर्दू नहीं, इंग्लिश नहीं आती और वो चैट जीपीटी को नहीं बता सकते। ठीक है, अब ये देखें, उसने जी मुझे सिंपली मूर्ख चने चिकन विद चिक पीस रेसिपी फॉर बिगनर, दिस इज पाकिस्तानी स्टाइल रेसिपी दैट इजी टू फॉलो। अच्छा, यहाँ पे देखिए उसने मुझे पूरे इंग्रेडिएंट्स बता दिए, उसने मुझे स्पाइसेस बता दिए कि ये कुछ डलता है, और इंस्ट्रक्शंस भी उसने मुझे दे दिए। नहीं, मेरा चैट जीपीटी पेड नहीं है, लेकिन मैंने इसके साथ एक एक्सटेंशन ऐड की हुई है जिसकी वजह से ये तकरीबन पेड ही हो जाता है। ठीक है, ऐड स्पाइसेस, ये देखें ये सारा। अब मैं उसको कहती हूँ नहीं, मुझे उर्दू में लिख के दो, मुझे उर्दू में लिख कर दो। नो, लेट्स सी वो मुझे उर्दू में लिख के देता है कि नहीं। चैट जीपीटी को उर्दू आती है? जस्सी, क्या कह रहा है चैट जीपीटी? ठीक है, अब इस चैट के अंदर मैंने अपने आप को एक कुक शो किया कि मैं एक कुक हूँ। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे टुडेज में, यहाँ पे इस तरफ देखें कि आपको मुफ्त चने रेसिपी नजर आ रहा होगा। ये देखें। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो चैट है जिसमें मैं एक कुक बनी हुई हूँ। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इस साइड पे और भी बहुत सारी चैट्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, फेमिनिज्म वीडियो टैग्स, यहाँ पे मैंने एज अ यूट्यूबर काम किया हुआ है। मैम एक्सटेंशन यू आर यूजिंग, मैं बता देती हूँ, AIPRM, ये लिखा हुआ। ठीक है, इस एक्सटेंशन को ऐड कर लें, ये आपका चैट GPT 4 के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें, और जो मेटा AI है ना, दैट इज द वर्जन ऑफ चैट GPT 4। यहाँ पे देखें, मैंने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एक्सप्लेन्ड। ठीक है, इसके बाद बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखें कि ये मैंने किस तरीके से जो है डिफरेंट अपने वो यूज किए हैं। अब ये हमारा A.Essence परफ्यूम है, उसका कंटेंट मुझे क्रिएट करना था। तो देखें ये मैंने किस तरीके से अपनी डिफरेंट चैट्स बनाई हैं, ये आप देख सकते हैं, फ्यू आइडियाज दैट यू लिंक योर परफ्यूम्स एंड सो ऑन। ये देखें जी। ठीक है, और तो और ये सारे मैंने क्या किए हुए हैं, ये देखें, मैंने फेमिनिज्म पे अभी रिसेंटली वीडियो बनाई थी, मैं आपको जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। मैंने उसको चैट जीपीटी को देखे क्या कमांड दी है। ठीक है, मैंने उसे कहा है, और मैंने क्या करना था, मैंने उसका SEO बढ़ाना था, मैं SEO कर रही थी अपनी वीडियो की।
ठीक है। तो मैंने उसको कहा टेल मी टैग्स फॉर माय यूट्यूब वीडियो ऑफ फेमिनिज्म एंड वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, पहले तो मुझे कोई टैग्स बताओ ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई यूट्यूबर बैठा है तो उसको पता होगा कि यूट्यूब की एसईओ कैसे की जाती है। आई एम अ यूट्यूबर, ठीक है। मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर। देखें, जिसने डिजिटल मार्केटिंग की हुई है ना, उसने यूट्यूब भी सीखा होता है, उसने वेब डिजाइनिंग भी सीखी होती है। तो मैं वेबसाइट्स पे भी काम करती हूँ, मैं यूट्यूब पे भी काम करती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी काम करती हूँ। तो आप सिर्फ इतना देखें कि मेरा 10 इयर्स एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, तो आप अंदाजा करें कि मैं कितने लेवल पे डिफरेंट चीजें करती हूँ और मेरे लिए कितना जरूरी है। और उसके लिए फिर क्या हुआ है कि मैं अकेली ही काफी थी बहुत अरसे तक। ठीक है, लेकिन अब मैंने अपनी टीम इसलिए बनाई है कि टीम जरूरी है, ह्यूमन। ऐसा नहीं है कि लोगों की जॉब्स चली जाएंगी चैट जीपीटी की वजह से। जॉब उसकी जाएगी जिसको एआई नहीं आता होगा, बस ये समझ लें। नाउ इट इज द नीड ऑफ टाइम कि आपको एआई आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें, मैंने उसे कहा कि टेल मी टैग्स फॉर माय यूट्यूब वीडियो ऑफ फेमिनिज्म एंड प्लीज राइट इन इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने उसको लैंग्वेज भी बताई। अब ये उसने मुझे इतने सारे टैग्स बताए हैं, और लिटरली जब मैंने ये टैग्स ऐड किए अपने यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे यूट्यूब की वीडियो जो एसईओ थी वो 75% हो गई। लेकिन मैं 75 से 99 100% पे भी एसईओ लेके आई हुई हूँ अपनी वीडियोस की। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये हम डिजिटल मार्केटर बेसिकली। आपको पता, अभी मेरा रिसेंटली जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हुआ उसमें मैं अभी जो फर्स्ट मंथ है वो हमारा पूरा एआई है, जिसमें आपको फर्स्ट मंथ में सारा एआई सिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें कि चैट जीपीटी ने पहले मुझे उसका टाइटल लिख के दिया, फेमिनिज्म एंड विमेन एम्पावरमेंट। वो अभी आपको रिसेंटली हमारे ग्रुप्स के अंदर एक वीडियो नजर आई होगी, उसी की एसईओ की थी। उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उसने मुझे लिख के दी। और फिर मैंने उसे कहा मुझे हैशटैग्स भी लिख के दो, मुझे हैशटैग्स भी चाहिए, तो ये मैंने उससे हैशटैग्स लिखवाए। ठीक है। सो बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ सोशल मीडिया मार्केटर, बीइंग एन इंग्लिश टीचर, अ लैंग्वेज टीचर। फिर हमारे, देखिए हमारी एकेडमी में इस वक्त मल्टीपल काम हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल सर्विसेज हैं। वीजा कंसल्टेंसी का काम हम कर रहे हैं, स्टडी अब्रॉड का काम हम कर रहे हैं, आईएलटीएस पीटी, ये सारा कुछ। इवन ये देखें, मैंने चैट जीपीटी को अगर मैं ये लिखूं, मैं यहाँ पे न्यू चैट खोलती हूँ। इवन मैंने एक दिन चैट जीपीटी से पूछा हु इज आसमा शेख ट्यूटर। मुझे चैट जीपीटी ने पूरा प्रॉम्प्ट लिख के दिया कि आसमा शेख ट्यूटर है कौन, और मेरे ही बारे में उसने लिख के दिया। ये देखें, अब ये मैं न्यू चैट ओपन करी, मैंने पुरानी चैट बंद कर दी है। ठीक है, ये दिस इज न्यू चैट। क्योंकि पुरानी चैट में मैं कौन थी, मैं एक कुक थी। दूसरी जो मैंने चैट खोली उसमें मैं कौन थी, मैं एक यूट्यूबर थी। तो चैट जीपीटी को अगर मैं कोई कमांड दूंगी ना, तो वो एज अ यूट्यूबर मुझे बताएगा। ठीक है। तो अब मैं एक जो अननोन पर्सन हूं, और मैं उसे कह रही हूँ टेल मी अबाउट। ठीक है, तो अब ये चैट जीपीटी क्या करेगा? अब देखिए, वो मुझे खुद बता रहा है। चैट जीपीटी आपको मेरे बारे में बता रहा है। वो देखें, उसने मेरी, देखें क्या क्या निकाल लिया उसने। मेरा सारा डाटा निकाल के आपके सामने रख दिया। अच्छा, ये डाटा आपको उतना ही बताएगा। अब मैं इसको कहती हूँ भाई इतना काफी नहीं है, टेल मी मोर। ठीक है, तो ये आपको और भी ज्यादा बता देगा। और ऐसा ही हुआ था। ये जो गैप है बिटवीन ट्रेडिशनल लर्निंग और मॉडर्न स्किल बेस्ड, तो मैं उसकी पायनियर थी ना। मैंने ही स्टार्ट किया था। दिस इज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल ऑनलाइन ऑनलाइन एकेडमी। कि मैंने लोगों को ट्रेडिशनल वे से निकाल के 2015 में मैं इसी चीज के ऊपर काम कर रही थी कि भाई डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आ जाओ, स्टेप इनटू द डिजिटल वर्ल्ड। आए, हम करते हैं काम। और आप ये देखें कि हमारे वक्त के जो यूट्यूबर्स हैं वो अभी तक कमा रहे हैं, हमारे वक्त के जो डिजिटल मार्केटर्स हैं वो अब सारे आके इन हो गए हैं। यानी कि उस वक्त जब सब यूट्यूबिंग कर रहे थे, हम उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग कर रहे थे। यानी कि हम लोग जो हैं, हमेशा बेटा अक्लमंद वो होता है ना जो अगले 10 साल में जो चीज आने वाली है उसको आप पकड़ें।
तो हमें तो यही पता था कि भाई ये नॉर्मल मार्केटिंग, फ्लायर्स वाली मार्केटिंग खत्म हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग इन हो जाएगी। आज आपको देखें हर जगह डिजिटल मार्केटर्स, डिजिटल मार्केट। हालांकि मैं बेसिकली इंग्लिश ट्रेनर थी, एमए इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ था, लेकिन आज मुझे जितनी भी जगहों पे बुलाया जाता है एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाया जाता है, या फिर मुझे डिजिटल मार्केटर या इंग्लिश ट्रेनर के तौर पे बुलाया जाता है। ठीक है, तो लोगों को पता है शी नोज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मैंने अपनी कंपनी की मार्केटिंग खुद की है, मैंने ई विजन की मार्केटिंग खुद की है, दैट्स व्हाई आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं चैट जीपीटी को कहती हूँ कि भाई मुझे, मैं उसको इंग्लिश में भी कह सकती हूँ, मैं आप लोगों की आसानी के लिए कह रही हूँ कि भाई मैं इस तरह से, आई आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर। अब हम अक्सर पूछते हैं ना कि स्टूडेंट मेरे से बार बार पूछ रहे होते हैं, मैम हम कैसा डिजाइन बनाए, आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर एंड wanna create a logo ऑफ, अब कंपनी भी बतानी है कि भाई किस चीज का लोगो बना रहे हैं। ठीक है, ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, गिव मी आइडिया हाउ शुड आई क्रिएट इट। अब वो देखिए, वो मुझे कह रहा है सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि ब्रांड कौन सा है, ब्रांड पर्सनैलिटी को यू देखें, इज द कंपनी इनोवेटिव, प्रोफेशनल, प्लेफुल और फ्यूचरिस्टिक, ये सब हमने बताना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो किस तरह के, अच्छा अब मैं उसे कहती हूँ कि मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, गिव मी अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। ठीक है, अब मैं उसको कह रही हूँ कि भाई मुझे एक इमेज का प्रॉम्प्ट दे दो, और लेट्स सी कि अब मैं इसको कहाँ पे ऐड करूंगी। मैंने उसको कहा मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, अब वो मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है। ठीक है, अब सोचे मैं नेक्स्ट एआई पे जा रही हूँ जो आपको इमेज बना के देगा, और वो कौन सा है, कौन सा है जी, मेटा एआई। मेटा एआई इज बेसिकली चैट GPT 4। ये लें जी, मेटा.ai पे जा। ठीक है, वो कह रहा है कि मेक माई ईमेल साउंड मोर प्रोफेशनल, सिमुलेट अ मॉक इंटरव्यू, इमेज, इमेजिन एन इमेज। ठीक है, अब मैं उसको कह रही हूँ कि भाई चैट जीपीटी को मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दो, उसने, अब वो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से उठाती हूँ, कॉपी करती हूँ। अगर मुझे आइडिया नहीं है, इफ आई एम अ बिगिनर, ठीक है, अगर तो आप बिगिनर नहीं है तो तब भी आप ये कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बना बनाया प्रॉम्प्ट उठा के और यहाँ पे डाल के दिखा रही हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मेटा एआई जो है ये व्हाट्सएप पे भी है, और आपको आ, फेसबुक पे भी मिल जाएगा। फेसबुक मैसेंजर जो बच्चे यूज करते हैं वहां पे भी देखें, बहुत सारे एआईज हैं, दीज आर नॉट ओनली वन। ठीक है, ये मैंने लिखा और मैं इसको एंटर कर रही हूँ। अच्छा वो मुझे, मैंने, अब वो मुझसे कह रहा है कि क्या बनाना है ना, ये ना, अब वो कभी मुझे फेसबुक का कह रहा है, वो कह रहा है इसके थ्रू कंटिन्यू करो तो फिर करके देंगे। मैं असल में मोस्टली अपने मोबाइल पे कर रही होती हूँ, मेटा एआई जो है आप मोबाइल पे यूज करें तो आपको पता चल जाएगा। नेट स्लो है इस वजह से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो एआई बेसिकली आपको वीडियो क्रिएट करके देगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको कंटेंट क्रिएट कर देगा, और इसी तरीके से आपको इवन कंपनी नेम बता देगा। स्टूडेंट्स को मैंने ब्रांडिंग सिखाई हुई है, और वो अगर आप फाइवर के ऊपर जाएं तो सिर्फ ब्रांडिंग